और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं। है कोई नेता और कोई आदमी डॉक्टर, मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं और मुझको आक्रमिक और कोरोना ला के दिखाए। जहां लाखों की भीड़ है वहां कोरोना नहीं है। चुनाव पहले हुआ तब तक कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना हो गया। आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है? सोसाइटी को डराया क्यों जा रहा है? आम आदमी के भीतर उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने की। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारना शुरू कर दिया है। एक बार कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम को बैठक करने वाले हैं और बैठक में कोई बड़ा फैसला लॉकडाउन को लेकर लेंगे। इस पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि अगर कोरोना के नाम पर लॉकडाउन सरकार ने लगाया तो उसका कड़ा विरोध जाप करेगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि अगर लॉकडाउन लगा तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? सुबह में रैली और रात में लॉकडाउन, ऐसे नहीं चलेगा। पहले सुनिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को वो क्या कुछ कह रहे हैं। जहां लाखों की भीड़ है वहां कोरोना नहीं है। जहां चुनाव पहले हुआ तब तक कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना हो गया। जब उत्तर बंगाल में चुनाव था तब कभी रात में कर्फ्यू नहीं लगी, कभी कर्फ्यू नहीं हुआ, जबकि वो कोरोना ज्यादा डेंजर था। इसका मारक क्षमता है ही नहीं, डेथ है ही नहीं, होगी ही नहीं। और ये बात यूरोप ने कह दिया। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, ये जानना चाहते हैं हम कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है? सोसाइटी को डराया क्यों जा रहा है? आम आदमी के भीतर उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने की कौन है इसके पीछे? और हम अपनी गलती भारत की जनता और बिहार की जनता पर क्यों थोपे? आज आप रैली करने जा रहे हैं, 15 तक रैली करेंगे, 15 के बाद कोरोना का जहां जांच होगी, यदि पप्पू यादव को आप जांचिएगा, किसी का भी ब्लड सैंपल लीजिएगा और आप 12-14 तो आप ब्लड सैंपल ले लीजिए और जांच करा दीजिए, तो कोई ना कोई बीमारी होगी, खांसी होगी, छींक होगा। सबको आक्रमिक एक नेता को पैनिक नहीं बनाना चाहिए कभी। इस चारों संस्थाओं पर दुनिया की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और हमारी आप चौथी स्तंभ, और हम चारों मिलकर के डरा रहे हैं। ये सही नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता। आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप वार कर रहे हैं। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कोई आप परहेज करें, आप व्यवस्था करें। लॉकडाउन थोप के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते। हम हमेशा तैयार रहते हैं। जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली में भी 350 सिलेंडर, फिर नई दवाई की कोई आ जाएगा, अब ये दवाई चाहिए, आप 15 दिन के बाद देख लीजिए दवाई चेंज हो जाएगी। तो इन सब कुछ के पीछे ड्रग्स माफिया, जो वर्ल्ड हेल्थ सेंटर है उसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है, वो पूरा का पूरा आक्रमण, इंसानियत और मानवता पर आक्रमण। यदि ड्रग्स माफिया और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं। है कोई नेता और कोई आदमी डॉक्टर, मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं और मुझको आक्रमिक और कोरोना ला के दिखा दे।
तो आपने सुना पप्पू यादव को, उनका कहना है कि लॉकडाउन से आम लोगों की जीवन तहस नहस हो जाता है। कोरोना से ज्यादा लोग भूख और गरीबी से मर जाते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, दिन में रैली और रात में लॉकडाउन ये सब नहीं चलेगा। अब आगे उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर देश में छुट्टी और लूट दोनों मची हुई है। कोरोना हमेशा बजट सत्र से पहले आता है और मार्च लूट के बाद खत्म हो जाता है। ओमिक्रॉन वायरस का मारक क्षमता बहुत कम है, इस कारण हमें ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोरोना को चैलेंज रूप में लेने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना के नाम पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका बार सब मिलकर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं, जो सही नहीं है। तो आपने सुना जाट सुप्रीमो पप्पू यादव को, उनका कहना है कि दिन में रैली और रात में लॉकडाउन ऐसा नहीं चलेगा। कोरोना हर बार जनवरी माह में ही क्यों आता है? इस पर कोरोना को लेकर कई सवाल पप्पू यादव ने सरकार पर खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो उसका ये विरोध करेंगे। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।